हमारी खास पेशकश फर्स्ट पोस्ट का द नेशनल ट्रस्ट सर्वे जारी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सवाल हम यही उठा रहे हैं कि मूड क्या है देश का। क्या नरेंद्र मोदी की सुनामी है, राहुल गांधी पड़ेंगे भारी या फिर कोई तीसरा मार ले जाएगा बाजी। जनता किस पर भरोसा जता रही है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की, जिस पर निगाहें पूरे देश की। देश के मुद्दों पर किस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश में, जहां से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। तो यूपी की अगर बात करें और राष्ट्रीय सुरक्षा से शुरुआत करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर यूपी की जनता किस पर ज्यादा भरोसा कर रही है। आंकड़े देखिए, 84% जनता बीजेपी यानी मोदी सरकार पर भरोसा करती हुई, सिर्फ 12% जनता समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन पर। रोजगार के मुद्दे पर 81% जनता फिर से भरोसा कर रही है बीजेपी पर, 14% एसपी बीएसपी पर। भ्रष्टाचार के मामले में 85% जनता मोदी सरकार पर भरोसा करती हुई, 12% लोग समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन पर। सांप्रदायिक सौहार्द, जिस पर लगातार हमले बीजेपी को झेलने पड़ते हैं, 83% भरोसा कर रहे हैं फिर से बीजेपी पर, 13% सिर्फ गठबंधन पर। महंगाई के मामले में 80% भरोसा कर रहे हैं फिर से बीजेपी पर और महज 14% भरोसा कर रहे हैं एसपी बीएसपी के गठबंधन पर। यूपी के ये आंकड़े जहां पर लोगों के बीच कराया गया ट्रस्ट का ये सर्वे। अमित जामाई मेरे साथ हैं। अमित जी, ये तो खतरे की घंटी है, मतलब रोजगार से लेकर के सांप्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय सुरक्षा, महंगाई, बहुत बड़ा गैप है अमित। 80, 14, 12, इतना बड़ा गैप क्यों? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। मेरे पास उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है, 25 लाख नौजवानों ने इन 2 साल, सवा 2 साल की हुकूमत में नौकरियों के लिए आवेदन दिया। सड़कों पे गिरा गिरा के उन नौजवानों को, लड़कियों को मारा गया। हमारी बेटियां जो बीए टीटी की हुई, उन्होंने इल्जाम लगाया कि हम पास हो गए थे और हमें फेल कर दिया। और प्रोटेस्ट में जब उन्होंने बाल कटाए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इन लड़कियों ने कोई पाप किया होगा पिछले जन्म में, इसलिए उन्होंने जो है बाल कटवाए हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश में रोजगार है। और हमारे गन्ना किसान के लोग, किसानों की धरती है उत्तर प्रदेश। 10,000 करोड़ का बकाया आज की डेट में है। आप चले जाओ, जो लोग गाजियाबाद से लेकर पूरे वेस्टर्न यूपी के हैं, 10,000 करोड़ में योगी जी ने कहा था 14 दिन में हम आपको भुगतान दे देंगे। 14 दिन तो छोड़िए, माफियाओं के जरिए पर्चियां मिल रही हैं। और हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, जाट समाज के बुजुर्ग लोग, जो ट्रैक्टर से, ट्रॉली से बोला कि बिजली महंगी है यूपी में, पानी महंगा है, दिल्ली आए जब प्रदर्शन करने के लिए, मोदी जी की पुलिस ने लाठियों से उन बूढ़े बुजुर्ग के हाथ पैसे। इतने बड़े मुद्दे, इतने बड़े मुद्दे आप गिना रहे हैं। नहीं, आप इतने बड़े मुद्दे गिना रहे हैं अमित। नहीं, सुनिए ना, ट्रस्ट क्यों नहीं मिल रहा है? सुनिए ना, भरोसा क्यों नहीं मिल रहा है अगर इतने बड़े मुद्दे हैं? बहुत बुद्धिजीवी आदमी है, हम इनका बहुत सम्मान करते हैं। हमारे यूपी के लोग, जो देश के लोग हैं ना, वो बड़े अजीबोगरीब हैं। 2014 में झांसा दिया, सरकार बन गई। जब उनको लगा कि नहीं साहब गड़बड़ हो गया, उसके बाद बिहार विधानसभा में क्या हो गया? ये कहा कि आप 2017 में आपने हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को अजीबोगरीब कहने, हिंदू को मुसलमानों में बांटा, ईद और दिवाली। अजीबोगरीब बताते हैं यहाँ पे कि जो है हिंदू, उत्तर प्रदेश के लोग हिंदू मुसलमान में यकीन रखते हैं। ये तो लेकिन आपने हमारे उत्तर प्रदेश को बांटा। अत्यंत आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग है। समझ गए हम आपकी बात का रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, अखलाक, मॉब लिंचिंग, रोजगार की समस्या, दंगे, ये तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार बीजेपी पर लगे हैं, योगी सरकार पर लगे हैं। इसके छींटे केंद्र सरकार तक गए। फिर भी ट्रस्ट के मामले में, भरोसे के मामले में बीजेपी पर जनता क्यों भरोसा कर रही है? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों को अजीबोगरीब कहकर उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान जो कर रहे हैं आदरणीय अमित जमाई जी, समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसी तरह से वहां जातीयता का जहर घोला, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा, कब्रिस्तान और श्मशान में भेद किया। इन्होंने हमेशा से वहां दुर्गा पूजा प्रतिबंधित की। रोजगार बीच में सुन लीजिए, बीच में बोलिए मत।
बीच बोलिए मत, रोजगार पर ही आता हूं मैं। आपने जो है रोजगार के नाम पर जो सिर्फ एक जाति 10 विशेष के करोड़ लोगों की नौकरी बताओ पूरे रोजगार देश में को आज भर्तियां टेलीविजन की, पे। और कुछ जिले के लोगों को जो उत्तर प्रदेश में हमारी बेटियों को चीखिए मत जब बीच उन्होंने में, प्रोटेस्ट में बाल उतारे, चीखिए मत। क्या बोला उत्तर प्रदेश के बलात्कारियों का मुख्यमंत्री ने समर्थन करने कि वाले कोई चीखा पाप नहीं किया होगा करते। हमारी उत्तर प्रदेश की बलात्कारियों को बेटियों ने, हमारी उत्तर प्रदेश की बेटियों का करने अपमान वाले, किया। बलात्कारियों के समर्थक, बेटी बचाओ बलात्कारियों चाहते हो, के बलात्कारियों बेटी के बचाओ समर्थक चाहते हो। आप चीखा नहीं करते। बेटी बचाओ, नेहा बेटी जरा पढ़ाओ। इनसे कहिए, ये बलात्कारियों को समर्थन देने वाले अखिलेश सिंह यादव के प्रेम प्रवक्ता शुक्ला से जी कहें मुद्दे पे कि आओ। कृपा करके दूसरों के साथ गन्ना आप किसानों का वार्षिक 10,000 बलात्कार न करें। करोड़ रुपया वार्षिक बलात्कार न करें। बैठे हैं। हमने 50,000 करोड़ रुपए दिए 10,000 और करोड़ रुपया 25,000 क्यों करोड़ रुपए बकाया है? खाकर अखिलेश सिंह यादव हमारे भाग गए थे। बूढ़े आज हम किसानों की को भैंसे ढूंढने वाले आपकी दिल्ली अखिलेश पुलिस ने सिंह यादव क्यों लाठियों से 25,000 करोड़ रुपए आप गन्ना कह रहे हैं किसानों बहुत का मुद्दे खाकर हैं, वो भाग कह गया रहे हैं था। हमने मुद्दों को सुलझाया। आंकड़ों में हम देख रहे हैं कि ट्रस्ट जो है इन तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार के साथ है। जिन्होंने सर्वे किया मैं उनके पास जाती हूँ। संजय जी, मुझसे बताइए, जब आप लोगों के बीच गए, सांप्रदायिक सौहार्द से लेकर रोजगार और राष्ट्रीय सुरक्षा, हर जगह इतना बड़ा अंतर क्यों? अगर मैं रोजगार में 81% ट्रस्ट इन आंकड़ों में मोदी की तरफ देख रही हूं और सिर्फ 14% महागठबंधन पर, तो सवाल तो उठेगा ना कि क्यों मोदी पर इतना भरोसा हो रहा है? लोगों ने क्या बताया? देखिए, जैसा नेशनल आपको फिगर मिला है, जिस तरीके का भरोसा वहाँ पे था, वो सेम सेंटिमेंट यूपी में भी था। रादर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट बीजेपी के फेवर में यूपी में भी देखा गया। मैं मान सकता हूँ जो बेरोजगारी का बात है उसमें लोगों में है वो क्वेश्चन मार्क है, बट उसके बाद भी लोग ट्रस्ट कर रहे जी, हैं। उनको वो बता लोगों रहे का हैं, उसके ट्रस्ट बाद है कि बीजेपी ही सॉल्व कर सकता है इस इशू को। 5 साल के बाद सरकार हो गया, 5 साल का काम हो गया। वाजपेयी साहब, जल्दी से आपकी एक प्रतिक्रिया। रोजगार बढ़ा, वो कह रहे हैं कि रोजगार इशू है, भरोसा करता हूं। फिर भी उसके बाद अगर भरोसा मिल रहा है तो क्या वजह? अमित जब कह रहे हैं तो लॉजिक ही नहीं बन रहा है। कारण है, उसका कारण है। देखिए, रोजगार बड़ा ट्रिकी इशू है। रोजगार को कैसे डिफाइन करोगे, ये मामला अभी तक उलझा हुआ है। देखिए, एक है फॉर्मल सेक्टर, एक है इनफॉर्मल सेक्टर। आंकड़े जो अवेलेबल हैं वो फॉर्मल सेक्टर के अवेलेबल है, आंकड़े तो लेकिन बदल रहे हो। एक सेकंड रुकिए, आई हैव नॉट स्पीक आंकड़े हैं, और NSS दूसरा तो जो आंकड़े बदल इनफॉर्मल दिए। सेक्टर है आंकड़ा ही उसके नहीं देंगे कितने आंकड़े बेरोजगार। अभी तक अवेलेबल नहीं है। 55 साल इन्होंने राज किया, कोई सिस्टम ऐसा 55 नहीं साल, बनाया 70 साल। कि उससे आंकड़े आना चाहिए, वो अभी तक नहीं आए, इसलिए ये गंभीर है। लेकिन ये बात भी लेकिन सच ये कमी है, लेकिन पर ये शेष बात नारायण भी जी, सच इतना है। बड़ा ट्रस्ट मोदी की तरफ क्यों? क्या इसीलिए क्योंकि मोदी चेहरा है? आप तो हमारे सर्वे के पहले पार्ट में भी रहे। इसमें तो हाँ। अमीक जामई या एक ही बात पे ही या महाराज जी से सवाल पूछने का मतलब ही नहीं है। ये श्रीमान जी संजय बतावें कि ऐसा ट्रस्ट कहाँ से क्रिएट किया, कितने लोगों से बात की, इन पे सवाल है भाई, इनसे पूछो डायरेक्ट। आप बताइए। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आप ही का सर्वे चल रहा है। पश्चिम बंगाल ले लेते हैं, उसके बाद इसका भी क्लैरिफिकेशन आप दीजिएगा कि आखिर समस्याओं के बावजूद क्या वजह है? क्या वो मोदी का चेहरा है जो सब साथ लेकर आ रहा है, या गणित कुछ और कह रहा है? मैं आपसे जानूंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश, यहां पर हम देख रहे हैं ट्रस्ट पूरी तरह से बीजेपी और मोदी की तरफ। पश्चिम बंगाल क्या कह रहा है, जहां पर टीएमसी पर लोग भरोसा कर रहे हैं? अगर अलग अलग मुद्दों को देखें तब वहां पर क्या स्थिति बन रही है? देखिए, अलग अलग मुद्दों की बात करें तो पहला बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर 54% लोग तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं, उस पर भरोसा जता रहे हैं। 40% लोग लेकिन बीजेपी के साथ भी हैं। रोजगार के मुद्दे पर फिर से टीएमसी बाजी मार रही है। 55% लोग दीदी की पार्टी के साथ हैं, 38% लोग हैं यहां पर बीजेपी के साथ। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 52% लोग मानते हैं कि जो भरोसा है उनका वो दीदी के साथ है, तृणमूल कांग्रेस के साथ। और यहां पर 40% लोग, लेकिन यहां पर बीजेपी भी टक्कर दे रही है। 40% लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को भी सुन रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में 59% लोगों का भरोसा तृणमूल कांग्रेस पर। पश्चिम बंगाल में 33% लोगों का भरोसा है बीजेपी के ऊपर। महंगाई के मामले में 63% लोगों का भरोसा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर है, जबकि 30% लोगों का भरोसा है बीजेपी के ऊपर। यहां पर क्लियरली लीड लेती हुई तृणमूल कांग्रेस इन तमाम मुद्दों पर पश्चिम बंगाल में, जहां ममता का होल्ड काफी मजबूत दिख रहा है। लेकिन कुछ मामलों में, मसलन राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार, यहां पर बीजेपी भी सेंध लगाती हुई टीएमसी के गढ़ में नजर आ रही है। अब इस पर क्योंकि मेरे साथ सोमनाथ बाबू मौजूद है। सोमनाथ जी, ममता बनर्जी ने एयर स्ट्राइक हुई,
उसके सबूत मांग। उन्होंने ये तक अंदेशा जता दिया कि भाई चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक और स्ट्राइक करवा सकते हैं। ये तमाम चीजें जिस पर जम करके उनको निशानों का भी सामना करना पड़ा, सवालों का, बावजूद उसके हम देख रहे हैं ममता बनर्जी पर सभी कारणों को आप मिला दे, कारकों को, ट्रस्ट उन पर पश्चिम बंगाल की जनता सबके मुकाबले, बीजेपी के भी मुकाबले ज्यादा कर रही है। डेफिनेटली क्यों ममता बनर्जी का पॉलिटिक्स का एक इतिहास है, उसको आज से नहीं 1984 से बंगाल का आम आदमी देख रहे हैं ममता बनर्जी कैसे बंगाल के लिए सोचता है और वो बंगाल के लिए क्या काम करते हैं। आज से नहीं, उनका एक इतिहास है। 7 बार का एमपी, 2 बार का चुने हुए चीफ मिनिस्टर है, उसके ऊपर बंगाल का जो आम जनता है उसका भरोसा है। अरे यार शायद क्या बात कर रहे हैं, हम लोग तो पहले से दीदी ने बताया था। ये 40 आदमी का 40 सेना का बात क्यों कर रहा है? ये बीजेपी का टाइम में प्राय 1,500 सेना मरा है हमारा। तो 1,500 सेना को लेकर ये लोग तो उसका खून लेकर ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हर रोज वोट मांग रहा है। लेकिन यही सेना को बोल रहा है ये मोदी का सेना है, भारत का सेना नहीं। और जोगी जी बोल रहे हैं मोदी का सेना है। आप लोग जिस भी तरह की सियासत कर रहे हैं, सोमनाथ के रहे आंकड़ों में भी दिख रहा है, काम नहीं कर रहा है पश्चिम बंगाल की जनता के मामले में भी जो पाकिस्तान का सहयोग करने वाली ममता बनर्जी, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाली ममता बनर्जी, आप देख रही हैं कि बंगाल में 55% इनको तो 40% हमको समर्थन है। ये स्पष्ट बताता है कि हम जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी अन्य राज्यों से सबके साथ देखें, हम 85 हैं, विरोधी 14 है। ये इस बात का संकेत देता है कि ममता बनर्जी हमारा भगवान राष्ट्रीय हितों पर प्रहार करने का दुष्कर्म करती रही है, जिस तरह से जिहादियों को संरक्षण देती रही है, जिस तरह से पाकिस्तान परस्ती करती रही है, जिस तरह से बंगाल को बांग्लादेश बनाने का उन्होंने दुष्कर्म किया है, उसके कारण बंगाल की जनता का उनके खिलाफ आक्रोश का भाव है और आक्रोश जो है